आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिसाब हर सीट का, जी हां, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे एग्जिट पोल में हम हर सीट का हिसाब आपको देख रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर चारों तरफ देख लीजिए, 403 में से 403 सीटों पर क्या तस्वीर उभर रही है, क्योंकि हम हर सीट पर गए हैं सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ। ये एग्जिट पोल एक साइंटिफिक तरीके से हमने किया है, कमीशन किया है एक्सिस माई इंडिया को, और इस ग्रुप पर हम इसे दिखा रहे हैं। ये चारों राज्यों के नतीजे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राम गोपाल यादव ने कहा है कि 100% हम ही जीत रहे हैं। इसके आगे भी कुछ कह रहे हैं वो, आइए पहले सुन लेते हैं। तो ये देखा आपने राम गोपाल यादव को। अब तेवर के क्या कहने ऐसे वक्त पर। एक तरफ अखिलेश यादव बीते दिन बड़े विनम्र तरीके से बुआ जी के बारे में भी कह रहे हैं कि अगर रिमोट कंट्रोल वाली सरकार राष्ट्रपति शासन को रोकना है तो बुआ जी की भी तरफ जाने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ राम गोपाल यादव के तेवर कुछ ऐसे हैं कि उन्हें तमाम ये पोल नॉनसेंसिकल लग रहे हैं। बहरहाल ये होता है ज्यादातर एग्जिट पोल के बाद, लेकिन हाँ, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश से आगे जरा उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे साथ उत्तराखंड से कई खास मेहमान जुड़ेंगे और उत्तराखंड के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत को बचा लिया, लेकिन जनता की अदालत में वो बच नहीं पाए हैं। तो हरक सिंह रावत सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जीत मिलती हुई इन्हें दिखाई दे रही है कोर्ट द्वार से। बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर, एक के बाद एक ज्यादातर अच्छी खबरें आएंगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी की हालत अच्छी लग रही है। लेकिन ये वाली खबर बुरी है, क्योंकि हार मिलती हुई दिखाई दे रही है अजय भट्ट को। और तीसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो है गणेश जोशी की, बीजेपी के जीत रहे हैं ये मसूरी से। अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं, याद रखिए ये एग्जिट पोल है, कांग्रेस की तरफ से जीत मिल रही है गोविंद सिंह कुंजवाल की। कई लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो ये भी मानते हैं कि बहुत टफ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस बार है। हरीश रावत को लेकिन जीत मिलती हुई दिख रही है। 2 जगहों से लड़ रहे हैं, किच्छा से लड़ रहे हैं और हरिद्वार में भी एक सीट से, वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। एक सीट ये देखिए हरिद्वार ग्रामीण से वो लड़ रहे हैं, यहां पर उनको हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या नीचे गंगा किनारे हरिद्वार में लोगों ने नकार दिया है, लेकिन किच्छा से उनको जीत मिल रही है। ये देखिए इंदिरा हृदय हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्द्वानी से लड़ती हुई। और अगली सीट जो दिग्गजों के चेहरे सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, वो हार मिलती हुई दिखाई दे रही है काशी सिंह को, जो कि UKKD से डिडीहाट से चुनावी मैदान में है। कुछ ही देर में रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे बातचीत होगी कि क्या इसके मायने हैं। जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है प्रणव सिंह को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है। जल्दी जल्दी अगर हम दिखाएं तो थोड़ी चर्चा के लिए भी हमें समय मिल जाएगा। किशोर उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से कड़ा मुकाबले का सामना कर रहे हैं। अगला जो उम्मीदवार है वो प्रदीप बात्रा हैं, बीजेपी की तरफ से कड़ा मुकाबला इनके भी सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। अगली सीट हम दिखाए रितु खंडूरी, वो जीतती हुई दिख रही है बीजेपी के टिकट पर यमकेश्वर से। तो यमकेश्वर से इनकी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और दिग्गज हैं जो एक के बाद एक हम आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पर संजीव आर्य हैं, वो जीत रहे हैं बीजेपी की तरफ से नैनीताल से। और अगली सीट ये, क्योंकि हमने कुछ दिग्गजों का भी इसमें एग्जिट पोल किया है। सतपाल महाराज ये जीत रहे हैं बीजेपी की तरफ से चौबट्टा खल से। अगला सौरभ बहुगुणा, ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो ये एक के बाद एक तमाम दिग्गज हम आपको यहाँ पर दिखाते जाते हैं और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। यहाँ पर भी है रमेश पोखरियाल निशंक साहब, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रविदास मेहरोत्रा जी लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बात यूपी की वापस करते हैं। क्यों ना दर्शकों को एक बार फिर से जल्दी से सुना दें अखिलेश यादव ने क्या कहा है और फिर राम गोपाल यादव ने क्या कहा है, और उसके बाद रविदास मेहरोत्रा से यूपी पर जरा बात कर लेते हैं। राम गोपाल यादव ने भी क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं, क्योंकि आज वो बड़े गुस्से में निकले जरा, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे तो अब चारों तरफ दिखा कर उनसे सवाल पूछे जा रहे होंगे। मेन स्ट्रैटेजिस्ट थे, अगर आपको याद हो, यादव परिवार में जो चुनावी संग्राम छिड़ा था, तो पूरे करता धरता यही बने हुए थे। संविधान भी इन्होंने ही ज्यादातर एक तरह से तैयार किया है समाजवादी पार्टी का, तो इसीलिए सब कुछ जानते थे, अखिलेश यादव के पक्ष में थे। और अब क्या कह रहे हैं वो एग्जिट पोल पर, नॉनसेंसिकल इसे करार दे रहे हैं। गुस्से में जरा है, देखिए। ये तो खैर अब एग्जिट पोल आने के बाद के बयान है, लेकिन बीते दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहला बयान एक ऐसे शख्स का आया जिससे तूफान छिड़ गया, क्योंकि उन्होंने तो उंगली
गठबंधन पे दबा दी और कहा कि ये गठबंधन ही हमें परेशान कर गया, यानी यूपी को ये लड़के पसंद नहीं आए, गुजरात की जोड़ी चल गई, तो इसके पीछे वजह वही है। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जिन्होंने बयान दिया था रविदास मेहरोत्रा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 खास मेहमान यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बयान देने के बाद पहली बार टीवी पर लाइव आए हैं। सर, आपने तो जोड़ी को ही खारिज कर दिया, यूपी के लड़कों की जोड़ी को, और पहले आप लोग कह रहे थे यही साथ पसंद आया। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ये कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, एक बात। दूसरा, मैंने कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां मैं प्रत्याशी था गठबंधन का, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, उसके 10-11 दिन के बाद अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी का रोड शो हुआ, और रोड शो होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया, और आखिर तक वो चुनाव लड़ा, तो मतलब... और वो चुनाव लड़ा, जीते नहीं, मुझे हराने के लिए। हाँ, तो आपका निजी दर्द, आपका निजी दर्द, मैंने ये बात कही कांग्रेस वाला कि गठबंधन से मुझको, समाजवादी पार्टी में का मैं कैंडिडेट था, मुझको गठबंधन से नुकसान हुआ, और जो मेरे क्षेत्र के अंदर मेरा टिकट तय करने के बाद गठबंधन से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा करा, तो ये मैंने बात कही थी, एक बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने ये भी कहा था स्पष्ट रूप से कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो हुआ है उसकी सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब आप ढक्कन न लगाएं। एग्जिट पोल की रिपोर्ट कई प्रांतों में कई बार उसकी उल्टी हुई है, रविदास जी, अब आप और कई ढक्कन न बार लगाएं। एग्जिट रिपोर्ट आने के बाद मेहरोत्रा साहब, अब आप ढक्कन न लगाएं। अरे सुनिए तो सर, सुनिए तो, सुनिए। अरे आप मंत्री हैं सर, आप मंत्री ही थे उस सरकार में, और आप, एक सेकंड सर, आपकी निजी व्यथा इतनी कैसे रिसेगी कि आप उसके लिए पूरी की पूरी पार्टी को ऐसे दिन पर आप साथ छोड़ देंगे? उधर रामगोपाल यादव कह रहे हैं एग्जिट पोल नॉनसेंसिकल है, और आपने एग्जिट पोल के बाद कह दिया कि ये गठबंधन ठीक नहीं रहा क्योंकि मुझे नुकसान हो गया। तो निजी हो गई ना बात। एग्जिट पोल की रिपोर्ट, एग्जिट पोल जो आया है जी, वो कई प्रांतों में सही नहीं उतरा है। ठीक है, देखिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ठीक है सर, सुन लिए लौटूंगी, मैं समझ गई सर, आपने इधर और दोनों बोल दिया। ठीक है सर, हाँ ठीक है, मैं समझ गई सर, आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे निजी तौर पर, क्योंकि कांग्रेस से वहां खड़ा कर दिया, आपको नुकसान हुआ, लेकिन ठीक है सर, एक सेकंड, अन्य मेहमान भी है सर, सबके पास जरा जाना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं होंगे, आप लोगों की ही सरकार बनेगी। ठीक है, शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, बीते दिन भी आप मुस्कुरा रहे थे, एक बार फिर मुस्कुराने की वजह है, लेकिन वही बात है कि पंजाब पर भी सवाल पूछा जाएगा कि पंजाब में क्या हो गया, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी जैसी एक नई पार्टी सर वहां पर जाकर इस तरह से वेव क्रिएट कर सकती है, तो बीजेपी क्यों नहीं हिम्मत जुटा सकी कि जिस सरकार पर, जिस पार्टी पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार से लेकर ड्रग्स सब आरोप है, उससे अलग हटकर अपने बलबूते चुनाव लड़े वहां? देखिए, पंजाब में हम अकाली दल के साथ बहुत पुराने साथी हैं, और कई बार जब भी पिछले 2 चुनाव में अकाली दल के बारे में ऐसा ही माहौल रहा है जब वो सरकार उन्होंने बनाया कि वो नहीं बना रहे, और मैं इससे इनकार नहीं करता कि एग्जिट पोल हो सकता है वहाँ सही भी हो, लेकिन अकाली दल का और बीजेपी का रिश्ता सिर्फ दलों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर 2 समाज को जोड़ने का रिश्ता है। हमने वहाँ पंजाब के लिए राष्ट्रहित में वो गठबंधन किया हुआ है, उससे सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा लाभ पंजाब को हुआ है। आतंकवाद के जमाने में ही हम लोग इस बात को मानकर चलते हैं, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमने देश को ध्यान में रखकर वो समझौता किया है, और ठीक है, लोगों के अंदर कुछ नाराजगी होगी, बहुत दिन से सरकार में है, नतीजे आ जाए तो देखेंगे, लेकिन हम वहाँ जूनियर पार्टनर हैं जना जी, वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा रोल नहीं है। कब तक भागिएगा ये कहकर? तादाद में सीट भी नहीं लड़ते हैं, और नहीं सर, 4 से 7 मतलब गुस्सा नहीं होता है जीत रहे हैं, और आप हमारी दुखती रगत, आप हमारी दुखती रग दबा रही हैं, क्योंकि एक जगह हम पिछड़ रहे हैं, तो हमें मालूम था जना जी सवाल नहीं करेंगी, क्योंकि पंजाब में थोड़ा हम पीछे दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, हम उत्तराखंड में जीत रहे हैं,
गोवा में जीत रहे हैं, यहाँ तक कि मणिपुर में जीत रहे हैं। तो देखिए किस तरह का माहौल देश में है। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश और इन सब पर तो बधाई मैंने पहले ही आपको दे दी थी, लेकिन इंतजार करना होगा 11 मार्च का भी। नतीजे नहीं है, आंकड़े हैं एग्जिट पोल के। विवेक जी कुछ कह रहे हैं जिसके बाद हम फौरन ब्रेक पर जाएंगे। शाहनवाज जी, एक प्रश्न ये उठता है कि पूरे के पूरे पंजाब के अंदर अकाली गठबंधन की सरकार पर एक इल्जाम था, बहुत करप्ट है, बहुत ज्यादा करप्शन है, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या ये बात पंजाब पर लागू नहीं होती है क्या? ठीक है संजय जी। नहीं, मेरे कोई सवाल नहीं है। हाँ। मैं तो कोई सवाल नहीं पूछ कहा कि इल्जाम है, इल्जाम सच्चाई नहीं होता। विवेक जी, आप ही के शब्दों में आपने कहा ये इल्जाम है, तो वो इल्जाम है, वो सच्चाई नहीं है। अरे भाई, परसेप्शन बना लिया है लोगों ने। वो सच्चाई तो दिख रही है, वो इल्जाम को आप जवाब क्या वोट पे दूंगा? दिख रही है। शाहनवाज भाई, आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत सारे लोग मंत्री पद से आप लोगों के दबाव में और जन दबाव में सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने उनको मंत्री पद से बाहर किया, कुछ लोगों को अपनी पार्टी के महासचिव पद से बाहर किया, सिर्फ इल्जाम के आधार पर। शाहनवाज जी का कहाँ आप जवाब कह एक रहे छोटे हैं? से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। अब शाहनवाज जी तुरंत आ रही हूं। किसका होगा राज तिलक में हम फिर से हाजिर हैं। इससे पहले कि शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दें आपके तमाम आरोपों का, संजय जी एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि 3 तो हमारी तरफ आ रहे हैं, मोदी लहर है और जबरदस्त है। मोदी लहर है या नहीं, इस पे तो चर्चा की जा सकती है, लेकिन इस बात में कोई संकोच की बात नहीं है कि अगर बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीत रही है और एग्जिट पोल के नतीजे जैसे दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी या तो सरकार बहुमत से बनाएगी या शायद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो बीजेपी की का एक दबदबा है, बीजेपी की एक साख बनी हुई है और लोग बीजेपी के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझे तो लगता है अंजना की, अगर कल्पना कीजिए कि बीजेपी 4 राज्यों में हार जाती है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में जीत जाती है, तब भी बहुत तब बड़ी भी जीत। उसका डंका बजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीत का अलग अर्थ है, अलग मायने है। मणिपुर में लेकिन रंजना जी मुझे बहुत शक है, क्योंकि इबोबू सिंह का जो मादा है, मतलब मणिपुर के अंदर जो यूथ है और उनके जो पूरा का पूरा आभा मंडल है। विवेक जी, मान ले कि अगर मणिपुर वो हार भी गए, गोवा जीत गए और उत्तराखंड जीत गए और सबसे बड़ी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में है तो भी मानना पड़ेगा हमें कि बीजेपी बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश पकड़ है। ठीक है, हाँ शाहनवाज जी बोलिए। देखिए अंजना जी, जो माहौल है, क्योंकि मणिपुर में जब ब्लॉकेट था और इबोबी सिंह ने वहां जानबूझकर ब्लॉकेट लगाया था, उसके बाद 86 दिन तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई थी। मैं पार्टी की तरफ से गया था और वहां पहली बार 2 कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की थी, वो ब्लॉकेट तोड़ा था। और 5 दिन मैं मणिपुर में भी रहा हूं, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि मणिपुर जाकर ही पता लगेगा कि मणिपुर में हो क्या रहा है। क्योंकि मैं वहां से अगर किसी को कहता कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में अपार बहुमत से जीत रही है, तो कोई मानने को दिल्ली में तैयार नहीं है। शायद हमारे पार्टी के लोगों को भी इतना यकीन न हो कि मणिपुर क्या हालत में है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह किसी चुनाव को नॉन सीरियस नहीं लेते, चाहे मणिपुर हो या उत्तर प्रदेश, उतनी ताकत से लड़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 राज्य में जीतेंगे, मणिपुर भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, उत्तराखंड, गोवा, शाहनवाज भाई भी जीतेंगे और मणिपुर भी जीतेंगे। शाहनवाज भाई, आप मणिपुर जीते या ना जीते, लेकिन पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों में आजकल तो ऐसी परिपाटी आप लोगों ने चला दी है कि पूरी की पूरी सरकार आपकी पार्टी में शामिल हो जाती है। साहब, यहाँ जीत के सरकार आएगी। नहीं, तब आपको यहाँ हम किसी को लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि चुनाव में जाकर लड़कर जीत कर आ रहे हैं। ठीक है, ये शाहनवाज जी दिलचस्प है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का जोड़ा। कई लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही आपने किया है, लेकिन अगर आपके टर्न कोड्स को मतलब जनता की मोहर लग जाती है तो फिर क्या कहने। एक एक सीट की हम आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन इसी के साथ फेसबुक पर विश्व भर में, देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है। क्या है उसके आंकड़े जरा आपको बता दें। 3.4 करोड़ लोगों ने 28 करोड़ बार 2017 विधानसभा चुनावों पर चर्चा की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रोचक ये आंकड़े हैं। ये बताएगा कि ये आंकड़े की क्यों इस बार के विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद फेसबुक, जिस पर करोड़ों लोग दुनिया से जुड़े हैं, ये आंकड़े उसके हैं। 1 जनवरी से 8 मार्च के बीच भारतीय चुनाव पर क्या क्या चर्चा हुई,
कितनी मात्रा में चर्चा हुई आप अंदाजा लगा सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर ये सब कुछ देखकर। $3.4 करोड़ लोगों ने 28 करोड़ बार 2017 विधानसभा चुनावों पर फेसबुक पर सिर्फ चर्चा की है। और आजकल लोग लिखने में भी बड़ा विश्वास रखते हैं। जैसी राय ये देखिए, 3.2 करोड़ लोगों ने 26.5 करोड़ बार 2017 विधानसभा चुनावों पर 1 जनवरी से 8 मार्च के बीच में चर्चा की है। ये बताता है कि लोग इन चुनावों से कितना जुड़े हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द जबरदस्त चर्चा छिड़ी है, लोगों ने अपनी राय रखी है। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब ब्रेक के बाद जब मैं आपके पास आऊंगी तो आपके बगल में कुछ दिलचस्प चेहरे उत्तर प्रदेश के दिखाए जा रहे थे। पंकज सिंह, अब आपकी पार्टी में भी विरासत वाले लोग शामिल हो ही गए हैं, तो जरा उन पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वहां से तो जीत की खबर आ रही है राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह के लिए। गरिमा सिंह भी अमेठी वाली एक दिलचस्प कैंडिडेट हैं। याद रखिए, एक ही महल में 2 रानियों की जंग, तीसरी तरफ गायत्री प्रजापति, मतलब 2 रानी और 1 मंत्री। उस जंग की भी कहानी ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।